पानीपत में शहीद भगत सिंह के भांजे पहुंचे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश दूसरे देश को लूटता है तो साम्राज्यवाद होता है। एक आदमी के हाथों आदमी को लूटा जाता है समाज में तो नाबराबरी होती है। और नाबराबरी के लिए हमें एक बराबरता का और भाईचारे वाला समाज बनाना है। और अभी जैसे आपका मैं सड़क से गुजर रहा था, क्योंकि ये जो कर्जा लिया गया है, हमसे पूछा किसी ने कि हम सड़कों के लिए कर्जा ले रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए मतलब वो कर्जा आपने देना है। इसी कर्जे के लिए आपको मैं एक बात कहूँ कि ये जो 3 कानून बनाए गए, उसमें एक कानून जो है कि खाने वाली चीजें जो हैं उसको निकाल दो ताकि जो मर्जी एक्सपोर्ट कर ले। वो क्यों किया गया? और कोरोना में किया गया। और उसके बाद इनकी अपनी रिपोर्ट है कि 3 महीने में 27,500 करोड़ का इन्होंने हमारा खाने वाली चीजें जिसमें प्याज, आलू, चावल वो सब बाहर बेच दिए और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आपको घर में, मैंने कहा कि हम जो पुरुष हैं हमें नहीं पता होता कि भाव क्या है, लेकिन घर से महिलाओं से पूछे तो आपको पता चलेगा कि प्याज 100 रुपये बिका और अब भी 80 रुपये से कम नहीं। अभी आलू जो है वो 40-45 रुपये हमें मिलता है। मैं शायद उधर तो इसलिए कि वो क्यों बाहर से पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जा लिया हुआ है ये सड़कें बनाने का, ये देना है। अपने बच्चों का पेट काट के हम मतलब ये बना रहे हैं। तो ये जो कर्जे की तरक्की है इस पे भी, और जो है कि किसान को अगर उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और ये बड़ी आपको जानकर मतलब होगा कि भगत सिंह का आखिरी जब 2 फरवरी 1931 को लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत में संपूर्ण आज़ादी किसानों की मुक्ति के साथ आए और किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। ये भगत सिंह लिख रहे हैं 2 फरवरी 1931 में अपनी जेल कोठरी से कि किसानों को उनकी जो मेहनत है उसका पूरा मूल्य मिलना चाहिए। तो जो आज हम लड़ रहे हैं ये उसी संपूर्ण आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ हमें। और मतलब एक ही बात हमें और जो सिखाई भगत सिंह ने भी और बाकी गुरुओं पीरों ने भी, कि जो भी जबर होता है वो सिदक से ही जीता जाता है। क्योंकि जबर को हराने के लिए आपका जो मतलब दृढ़ निश्चय होना और उसके लिए एकजुट होना, ये ही हमारी ताकत है। और इसको, और ये जो अभी है कि अब आप सब उसी तीर्थ यात्रा बन गई है कि हर आदमी, मतलब हमारे गांव में तो कहते हैं कि जिसने सिंगू बॉर्डर नहीं देखा उसने जिंदगी में क्या देखा है। तो ये जो आपकी एकता का संदेश है। और मुझे कल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि एक 11वीं का बच्चा बंगाल में, उसने 8 वीडियो इकट्ठी करके डाली कि मैं भी किसानों के साथ हूँ। तो मतलब कि अगर बच्चे के पास जाएगी तो ये एक दूरगामी प्रभाव है जो हमारी आज़ादी की लड़ाई ने किया था। तो इसलिए आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हैं। अगर ये मैसेज पहुंच जाता है कि मेहनत को फल लगना चाहिए, क्योंकि हमारे नानी जी को कभी उन्होंने पूछा था कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद क्या फ़र्क है। वो कहते थे कि आज़ादी के पहले शराब के ठेके पे पैकेटिंग हुआ करती थी, अब शराब बिकती है। लेकिन अच्छी खबर है कि पंजाब में शराब कम हो गई है क्योंकि नौजवानों को काम मिल गया है। तो वो जब आप एजिटेट करेंगे तो आपको मनसूई ताकत की ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्हें कहा कि देखिए आज़ादी में बल्कि वो कहते कि आज़ादी तो आ गई लेकिन मजदूर किसान की किसी ने नहीं सुनी। तो सिंपल वर्ड्स में मतलब, और ये जो आपका अकीदा है और उसमें ख़ास तौर पर, और ये एक जो रोटी का सवाल है, मुझे उससे याद आ रहा था कि आपको शायद पता ना हो कि 1857 में मैं कल ही एक डॉक्यूमेंट देख रहा था ब्रिटिश ऑफिसर का, वो रोटी बांटी जाती थी। मतलब वो अभी तक ढूंढ रहे हैं कि रोटी का मतलब क्या था। मैंने कहा कि वो संदेश, और एक ब्रिटिश ऑफिसर कह रहा है कि 135 माइल रात में रोटी का मैसेज पहुंच जाता है। तो यह रोटी का प्रश्न है। आज भी जो प्रश्न है वो हमारे रोटी और रोजी के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के लिए आप सब तैयार हैं। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और आपका संदेश जो है वो हम चाहेंगे आप विदेशों में भी, हमारे बच्चे भी जो कभी गांव से दूर चले गए थे लेकिन वो वापस, और उसमें मुझे किसी ने बहुत अच्छा कहावत कही
कि गांव से आप दूर जा सकते हैं लेकिन आपके मन से गांव नहीं जा सकता, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं गांव हमारे साथ चलता है, क्योंकि गांव का जीवन, गांव की एकता, गांव में एक दूसरे का दुख जानना, और वही समाज हम इस रास्ते से बना रहे हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने लंगर लगाया है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम उनको, सरकार को ये भी कहें कि आप तो फूड सिक्योरिटी हमें दे दीजिए, किसान जो है वो सबको खिला देगा। और ये लंगर जो है, मैं आपको एक और बड़ी ऐतिहासिक बात मुझे याद आई, क्योंकि मैं अभी जलियांवाले बाग पे हम काम कर रहे थे, तो जलियांवाले बाग के पहले मतलब डायर और डिवाइड पागल क्यों? मेरे मन में प्रश्न ये था कि है तो नॉर्मल आदमी थे, लेकिन कैसे पागल हुए? क्योंकि वहाँ भी अमृतसर और लाहौर में लोगों को खाने की प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने कहा कि भी लंगर क्यों नहीं लगा देते? तो हर मोहल्ले में लंगर लगता है। लंगर ने ये किया कि धर्म, जात पात सब बराबर हो गए। कि जो व्यक्ति वहाँ यहीं पर, मुझे अभी मैं बात कर रहा था कि जब बाबर यहाँ पहुंचा था पानीपत, तो रात को उसने देखा कि हजारों धुएं निकल रहे हैं। वो डर गया कि कहीं ये हथियार तो नहीं बना रहे। तो उसने अपने इंटरप्रेटर को पूछा कि ये क्या है? वो कहता जी ये इकट्ठे बैठ के नहीं खाते, अपना अपना खाना हर आदमी बनाता है। तो कहता फिर तो मैं जीत ही गया, कि जो लोग इकट्ठे बैठ के खा नहीं सकते वो लड़ेंगे कैसे? तो आज हम इकट्ठे बैठ के खा भी रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य को भी बचा रहे हैं, और आने वाले वक्त के लिए एक नया जो भारत है वो सिरजा जा रहा है। ऊपर से नहीं सिरजा जाता, नीचे से। आप यहाँ बैठ के जो नया भारत बना रहे हैं वो मजदूर तक जाएगा। तो बहुत, और मैं जो कह रहा था कि जलियांवाले बाग में जो पहला मार्शल लॉ के बाद ऑर्डर किया गया उन्होंने, वो कहते हैं ये लंगर बंद करो, क्योंकि लंगर बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए हैं। वहाँ रामनवमी जो है वो मुसलमान और हिंदू सिख सब मिलके मना रहे हैं। कहीं पर हिंदू पानी मुस्लिम पानी में नहीं है, सब भारतीय पानी है। और उसने उनको पागल किया। ये 1857 में हुआ, अभी ये 1919 में हो रहा है, तो क्या खतरा पैदा होगा? तो इसलिए राज करने वाले को मतलब, और हम तो अरदास करते हैं कि जो भी है उसको समझ आए, कि वो समझ जाए कि वो मतलब आने वाले भविष्य के लिए रास्ते में ऐसी रुकावटें नहीं खड़ी कर सकता। लोग बहुत आप हरियाणा ने तो एक अगवा रोल प्ले किया कि जो पंजाब से आ रहे थे, आपने उनका रास्ता फिर बना के, जो रास्ता रोका जा रहा था वो रास्ता बना के, या उनको ऐसे लग रहा था जैसे बाबर आ रहा लेकिन आपने वो रास्ते बराबर कर दिए। और अब हम इकट्ठे बैठ के खाएंगे भी, लड़ेंगे भी, और हकों को अपने जो है उसको निश्चित भी करें। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2018 में यूएनओ ने एक नया, राय साहब हैं कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात पे आके चुप कर गए कि जब नीति बनेगी तो नीति को ना तो आप अदालत में ले जा सकते हैं, आपने चुन दिया बस आप 5 साल के लिए मतलब अफीम खा के सो जाइए, हम देखेंगे क्या करना है। 5 साल के बाद कोई और मतलब मदारी बन के आ जाएंगे। अभी जैसे इसी में मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एक वो बहुत शोर मचता रहा 17-18 में कि किसानों की आय डबल करनी, तो उसमें एक कमेटी बनी और उसके बाद 14 वॉल्यूम की वो रिपोर्ट है। तो उसमें एक अच्छा मंदिर बन सकता है, उस वॉल्यूम रख के उसमें मत्था टेकेंगे क्योंकि रिपोर्ट बन गई। और उसमें यही चर्चा रही कि किसानों की, और जो बातें उसमें कही गई वो कहीं पर सुनी नहीं गई। तो वो मंदिर बनाने के लिए है कि उसको रख के आप मत्था टेकें और सुने नहीं। तो अभी ये जो 2018 वाला है, मतलब हम ये कहते हैं कि अगर मतलब ये जो बनी हुई है दोनों तरफ से, तो आप 2018 वाले यूएनओ के चार्टर को ही लागू कर दीजिए, और उसमें वही बात है कि आप इन कानूनों को हटा दीजिए और नए कानून बनाएंगे, हमारे साथ मिलकर बनाइए। हम भी चाहते हैं कि इससे चीजें जो हैं वो आगे बढ़ें, लेकिन बदनीति के साथ नहीं होगा। तो इसलिए नीति बनाने में लोगों का हिस्सेदारी होगी, और ये आप सबक एक नया दुनिया को सिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो नीति बनाने में जब तक हिस्सेदार नहीं है तो वो बदनीति है। किसके लिए हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन बदनीति जरूर है। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। सब एकता बना के रखिए। किसी तरह की भी जो बाकी बातें हैं उनका जवाब है, अगर वो कोई सुनना चाहे तो सारी बातों का, लेकिन झूठ मारने से नहीं चलता। ये सच्चाई। और भगत सिंह ने कहा था कि मैंने जिंदगी में एक ही सीखा है कि जो
यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो उसी को लेके चलूंगा। और सच्चाई ये है कि लोगों को उनकी मेहनत, नौजवानों को उनकी मेहनत, और साथ ही देखिए इसी कोरोना में बच्चों की पढ़ाई का हक भी छीन लिया गया है और वो भी बड़ों को बेच दिया गया है। अभी सब फीसें बढ़ रही हैं, तो इसलिए बहुत कुछ हो रहा है। वो नीति की प्रश्न है, लेकिन अगर इस नीति को हम ठीक कर लेंगे तो अगली नीति जो है वो भी लोगों के, नौजवानों के पक्ष में होगी और उसमें बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। लेकिन नीति जो है और उसमें भी बहुत कुछ है जिस पे बात हो सकती है। तो फिर मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद करता हूँ। भगत सिंह का वही नारा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब साम्राज्यवाद जो है उसे नव उदारवाद कहते हैं, वो उसने रूप बदल लिया है और उसमें यही है कि आपके भला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो उनका गुरु है वो कहता है कि लोगों का भला करोगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो वो हमारी जिंदगी से मतलब सोशल जस्टिस जिसे हम कहते हैं वो करके, तो बहुत बातें हैं। मतलब बहुत आपका धन्यवाद, आपने वक्त दिया मुझे, क्योंकि दिल्ली को मार्च कर रहा था तो रास्ते में पानीपत ठहरना ही पड़ता है क्योंकि पानीपत जीत के ही दिल्ली जाया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको बधाई देता हूँ। तो मैं आपके पास हूँ, जब भी आप जो मुझे ड्यूटी देंगे मैं वो ड्यूटी करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। इनकलाब जिंदाबाद, अमर रहे। हाँ जी, जिंदाबाद। हाँ जी, मैं हरविंदर सिंह संधू, किसान यूनियन का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज जो भगत सिंह जी के भांजे आए हैं, आज से कुछ दिन पहले भगत सिंह जी के ग्रेट ग्रैंडसन यादविंदर सिंह संधू, उन्होंने युवा आयोग का चेयरमैन पद को ठोकर मार के हमारे बॉर्डर पे किसानों के बीच में आके बैठ गए हैं। ये हमारे संगठन को, हमारे किसान आंदोलन को जो मजबूती मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। और ये जो अभी कुछ बातें चल रही थी कि ये किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीच में कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, ये कोई चाल चल ले, अब किसान जो है ना तो इनके बहकावे में आएगा ना बहकाया जा सकता है। और आप सबके माध्यम से मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा जो भाईचारा आपस में बिगड़ गया था, उस भाईचारे को जो इकट्ठा करने का काम किया है, उसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और ये जो हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि जगमोहन जी ने कि 500 आदमी, ये 500 आदमी नहीं, ये सिर्फ 2 आदमी सरकार चला रहे हैं, एक मुकेश अंबानी और दूसरा अंडानी। जो भी ड्राफ्ट तैयार होता है इनके दफ्तर में बैठ के ड्राफ्ट पहले तैयार होता है, बाद में कानून बनता है। ये जो किसानों का मुद्दा है, आज से 3 साल पहले इन्होंने जो है जमीनें एक्वायर करी, अडानी ने 9000 एकड़ पूरे हिंदुस्तान में जमीनें एक्वायर करी है। और क्या किया, अध्यादेश आज से 8 महीने पहले जारी हुआ और कानून कब बना, आज से 3 महीने पहले। जबकि यहाँ पे एक नौलते के अंदर वेयर हाउस बन रहा है, उसका जो है CLU कितने टाइम पहले लिया, 7/5/2020 को। तो ये जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं ये अडानी के दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे हैं। हम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि आप इन किसानों की तरफ देखते हुए इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करें और ये भी तीनों कानून हैं इनको आप वापस लेने का कष्ट करें। धन्यवाद। आओ जी, बस आप शुक्रिया अदा करेंगे। हम हमारे बीच में जगमोहन जी हैं, जो भगत सिंह के भांजे हैं, वो आए हैं। उनका हम यहाँ आने पे बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने जो भी कहा है हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जो हमारे को साथ दिया है, इसमें बीच में हमारे राम और राय जी हैं एडवोकेट, वो हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे पुराने साथी हैं। उनकी वजह से ये हमारा इनसे भी आज मेल हुआ है।